ये पिक्चर मैंने देखी थी और कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 बार देख चुका हूं। मैं पिक्चर्स का बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि मेरा बेटा एक्टिंग लाइन में है, और ये एक्टिंग लाइन में गया इसलिए क्योंकि मैं और मेरी वाइफ, हमें पता है कि फरीदाबाद दिल्ली में ज्यादा घूमने के लिए दो ही चीजें हैं, या मॉल में चले जाओ या पिक्चर देख लो। और जो मॉल में जाता है पीवीआर आईनॉक्स दिखता रहता है, तो महीने की एक एक दो दो पिक्चर देखते देखते इसको शौक चढ़ गया कि मुझे भी एक्टर बनना है। लेकिन वैसे इसका शौक बचपन से था। स्कूल में भी ये प्ले में जाकर वहां से ना फर्स्ट प्राइज जीत कर ही आता था, या डांस में फर्स्ट प्राइज जीत कर ही आता था। तो एक पिक्चर है मिशन मंगल, नहीं देखी है तो जरूर देखना, थोड़ी सी आज मैं दिखा देता हूं। और ये सच्ची कहानी है। आपको पता है भारत मंगल पर जा चुका है, यस के नो? और आपको पता है सबसे कम बजट में पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है जो मंगल तक जा चुका है, उसका नाम है भारत। आपको पता है पहली बार में पूरे वर्ल्ड में, पहली बार में मंगल का जो मिशन सफल हुआ है वो सिर्फ भारत का हुआ है। ये मालूम है? अगर मालूम है तो भी ये पिक्चर देख लेना, नहीं मालूम तो भी पिक्चर देख लेना। मैं हर महीने आपको एक ना एक पिक्चर के बारे में बताऊंगा या थोड़ा सा दिखाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा दिखा भी रहा हूं, तो देखना चाहेंगे? ओके। मिशन मंगल में क्या दिखाया है? यहां पर ना प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, अपनी टीम को ना दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनका अगला प्रोजेक्ट है। तो हम यहां क्या बताते हैं? सीवाइल प्रेजेंटेशन देते हैं। सीवाइल का मतलब क्या होता है? चेंज योर लाइफ। वहां पर भी जो सीनियर्स होते हैं ना, वो अपनी टीम को सिखाते हैं। किसको सिखा रहे हैं? साइंटिस्ट को, कि अगला मिशन हमारा क्या है, उसमें कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। बस याद रखना, प्रेजेंटेशन की एक खासियत याद रखना, बता दूं, उसके 3 पार्ट होने चाहिए। पहला कैप्टिवेशन, दूसरा एजुकेशन और तीसरा मोटिवेशन। कैप्टिवेशन मतलब जाते ही बोलो मेंबर बनो, सारे लोग भाग जाएंगे। कैप्टिवेशन का मतलब ही सिंपल सा है कि वो सोच कर आया है कि मैं अपनी जेब में से पैसे नहीं निकालूंगा, और आपको उसका ध्यान को चेंज करके यहां पर लेकर आना है। आपने किसी ने सीवाइल प्रेजेंटेशन देखी है? उसकी जो शुरू के पार्ट है, जैसे पहले 4 लाइनें, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कि सपने बड़े हैं, इनकम छोटी है, और हम क्या करते हैं? कंप्रोमाइज। फिर कौन सा है? 1960 में 100 रुपए से गुजारा होता था, 1980 में 1000 से होता था, फिर 2000 में 10,000 से गुजारा होता था, आजकल 1 लाख रुपए में क्या होता है? सिर्फ। और 2040 में ऐसे ही हर 20 साल में जीरो बढ़ता गया तो 10 लाख से गुजारा होगा। मतलब मैं आज पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, ये सब चीज कैप्टिवेशन है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब मोदी केयर क्या है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स क्या है, मोदी केयर का बिजनेस क्या है, मोदी केयर में कितनी तरह की इनकम है, कार मिलती है, फॉरेन ट्रिप होते हैं, घर मिलता है, ये सब होता है एजुकेशन। और लास्ट में हम बताते हैं मोटिवेशन। जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो ज्वाइन कर। तो जब भी हमारी कोई प्रेजेंटेशन होती है, कभी भी किसी भी ऑफिस में चले जाओ, उसमें ये 3 पार्ट जरूर होते हैं, कैप्टिवेशन, एजुकेशन, मोटिवेशन। और याद रखिएगा, कभी भी ना वर्बल प्रेजेंटेशन मत दिया करो, क्योंकि हर बंदा ना सिर्फ सुनना नहीं चाहता। कुछ लोग होते हैं जो सुनने से ही ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सुनने के साथ ना देखना अच्छा लगता है, और पिक्चर हमेशा याद रहती है। जैसे मैं आपको पूछता हूं, बसंती क्या याद आया? शोले, वीरू, वीरू कौन था? जय कौन था? पता नहीं कब देखी थी पिक्चर, आज तक याद है या नहीं है? तो जो सीवाइल में और व्हाइट पेपर में क्या फर्क है? व्हाइट पेपर में व्हाइट पेपर ये है और ऊपर ब्लैक या नीले रंग का वो है, और सीवाइल में क्या है? सारी पिक्चर्स हैं, और पिक्चर दिमाग में छप जाती हैं। याद रखिएगा, वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, रात की नींदें खत्म अगर उसका आधा घंटा आपने ले लिया तो याद रखिएगा सीवाइल दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन देखते हैं तो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो ज्वाइन करता है प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या काम शुरू कर देता है? बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। वो काम करेगा नहीं करेगा वो हमारे अगले एक्शन के ऊपर होता है, और अगले एक्शन के लिए आज कुछ हम लॉन्च भी कर रहे हैं। जैसे एक तो सिस्टम नया लॉन्च कर दिया, याद है या भूल गए? कौन सा है सिस्टम का नाम? माई T20। हमारे 800 में से बेस्ट प्रोडक्ट जो हमें अच्छे लगते हैं। हम वो वाले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लें जिनके बारे में हमारा मन ही नहीं कर रहा। मतलब कोई बात नहीं, किसी का तो मन कर रहा होगा ना, उनकी नॉलेज ले लो। ऐसे ही आज हम आपको 2 टूल देंगे, देखना चाहते हैं? सब्र रखो, सब्र। मिलेंगे आज जब जाओगे ना 6 बजे, जो 6 बजे तक नहीं टिकेगा उसे नहीं मिलेगा।
जो 6 बजे तक टिकेगा उसे मिलेंगे 2 टूल, दिखा भी दूंगा, लंच करने से पहले मैं दिखा दूंगा, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद क्या आएगा, क्या सफलता मिल जाएगी? तो फेलियर मिलता है। हमारे यहाँ फेलियर मिलता है सिर्फ दिल पे थोड़ी सी चोट लगती है, अगर आप चाहोगे कि दिल पे लगाना है तो। कुलदीप सर की ट्रेनिंग के बाद तो मुझे मालूम है हम तो खुश होकर आएंगे, चलो एक और रिजेक्शन मिली, 100 का टारगेट था, एक तो मिला, चॉकलेट खाएंगे। मैं क्या करता था, मैं ना बहुत ज्यादा प्लान दिखाता था शुरू में, मेरे को एक ही बात मालूम है, या काम करो नहीं करो तो टॉप तक जाओ, शुरू से एक आदत है मेरी जिंदगी में। तो मैं बहुत प्लान दिखाता, तो एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, पता नहीं होता कि कब 9 बजे निकल लिया, पता नहीं होता था रात को 9 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता था 4 या 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोग मना कर दे। मैं घर आता था, कई बार ना मैं फिर मीटिंग छोड़ देता था कि अब तो घर चलो, घर आता था, चाय पीता था, मम्मी, वाइफ, बिटिया, बेटा, उनकी आंखों में झांकता था, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे थे और एक ही आंसर मिलता था, अभी सपने पूरे नहीं हुए। तो मेरे लिए क्या होता था, उनका सपना, मेरी फैमिली का सपना, मेरा सपना, मैं दोबारा प्लान दिखाना शुरू कर देता था। अगले दिन फिर जाता था एक एनर्जी के साथ, फिर एक और प्लान दिखाता था, फिर एक और प्लान दिखाता था, फिर एक और प्लान दिखाता था, और मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यस करवा देता था, क्योंकि नंबर गेम है पूरा। और नंबर गेम आज आपको इतनी बढ़िया तरीके से आज बताया जाएगा हमारे एक लीडर के द्वारा, उसके बाद जिंदगी में कभी आप नंबर गेम भूल ही नहीं पाओगे। और लीडर बहुत कामयाब हैं, और आज आपको वो लीडर आज बताएंगे नंबर गेम क्या होता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि फेलियर मिलेगा। आप चाहोगे कि आपके सारे लोग ज्वाइन करें। अभी मैंने साले का नाम लिया, साली का नाम लिया, क्या मैंने अपने चाचा के लड़के, चाचा की लड़की, मामा का लड़का, मामा की लड़की, उनके बारे में बताया? किसी ने ज्वाइन करने के बाद किसी ने काम नहीं किया। कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ ज्वाइन भी नहीं हुए, आज तक ज्वाइन नहीं हुए। हाँ जी हाँ जी, मेरे को हाँ भी कर देते हैं, यस भी कर देते हैं, मीटिंग में फिर भी नहीं आते। कई बार अपॉइंटमेंट दे देते हैं, मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं, लेकिन बातें कुछ और करते हैं। तो फेलियर मिलेगा, रिजेक्शंस मिलेंगी, लेकिन दिल पर नहीं लगाना। दिल पर लगा लिया तो ये बिजनेस गया। हमें सेलिब्रेट करना है हर रिजेक्शन को। देखिए ये साइंटिस्ट है, करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान हो गया, नाम खराब हो गया, अब देखो कैसे रिजेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। यहां पर 2 बातें सीखने को मिली। पहली चीज, अगर टीम ने गलती की फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर ने लेनी है। उनकी सक्सेस पर तो अरे मेरी टीम है, अरे भैया वो फेल हो गए तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना यार। काहे को लीडर? लीडर का मतलब ये नहीं है कि मैं डायमंड बन गया। लीडर का मतलब है जिसको मैंने ज्वाइन कराया और जिसने मेरा बात मानकर सिस्टम को एडॉप्ट किया, अब उसे डायमंड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। उसके साथ में इतना साथ देना है, उसको इतना सिखाना है, इतना मीटिंग्स ट्रेनिंग में लेकर जाना है, इतना ग्रूम करना है कि भैया डायमंड बनकर ही रहेगा। या तो मेरे को छोड़, मेरे साथ रहेगा तो डायमंड बनाकर ही छोड़ूंगा। तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के ऊपर नहीं दी कि फेल हुआ तो मेरी टीम की वजह से हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली क्योंकि ये लीडर थे और साथ साथ लड्डू खा रहे थे और कह रहे लड्डू पे कहां लिखा है कि फेलियर या रिजेक्शन पे ये नहीं खा सकते। तो चाय पर, चॉकलेट पर, आइसक्रीम पर, जो आपका मन करे, जैसे ही ना सुनो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करो। दस ना मिली है, चलो फैमिली को लेकर डिनर कराते हैं। 20 ना मिली है, चलो इनको पिक्चर दिखाते हैं। अरे कुछ भी अपने नियम बना लो, बनाएंगे, लेकिन सेलिब्रेट करो। वाह मैं आज फिर फेल हो गया, वाह आज किसी और ने मेरे को फिर रिजेक्ट कर दिया। सो तो रिजेक्ट सुनो तो सही, रिजेक्शन सो उससे पहले ना आप डायमंड बन जाओ, ना आपकी इनकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना हो जाए तो बताना। आप सो सुनकर तो देखो, आज तक मैंने सो नहीं सुनी। नेक्स्ट, और लोग ना बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, यहां पर भी देंगे। टीम में जो ज्वाइन हो जाते हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज देंगे, यहां पर भी देंगे। मन नहीं है, मीटिंग में नहीं आ रहा, क्योंकि के आगे सारा बहाना है। उसका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता था, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकाला? मीटिंग में नहीं आ सकते, ट्रेनिंग में नहीं आ सकते, सेमिनार में नहीं आ सकते। वो सब झूठ है, क्योंकि उनके अंदर अभी लीडरशिप आई नहीं है, उनको अभी नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है, उनको अभी मोदी केयर के बारे में पता नहीं है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता। जिस दिन वो क्लियर हो गया, यहां पर आगरा से भी लोग आए हैं, यस,
यहाँ पर गाजियाबाद से भी आए हैं, ग्रेटर नोएडा से भी आए हैं, अंबाला से भी आए हैं, चंडीगढ़ से भी आए हैं, ग्वालियर से भी लोग आए हुए हैं यहीं पर। और फरीदाबाद वाले कई लोग कहते हैं टाइम नहीं है, होता है नहीं होता। अब अगर एक्सक्यूज को हटाने तो बहुत सारे तरीके हैं। टीम के एक्सक्यूजेस को खत्म करने के लिए कौन मीटिंग में आएगा, बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो यहाँ पर सिखाया है। जब हम बच्चे थे उस समय सपने देखते थे, और एक ही बात करें, दोज वर द डेज जब हम सपना देखा करते थे। या जब मोदी केयर हमने ज्वाइन किया तब हम उसके बारे में सोचें, हाँ यार मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, एक सपना देखा था कि कार आएगी, या तो उसके बारे में सोच लें। अच्छा एक काम करो, एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मेरे को मत देखो, मेरे को जितना देखोगे तब भी मेरे बाल इतने ही रहेंगे। तो आंखें बंद करो, सोचो मोदी केयर का पहला दिन जब आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया था। याद करो वो दिन जिस दिन हमारी शादी हुई थी। कुछ वायदे किए थे हम अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। याद करो जब हमारा बेटा या बिटिया हुई थी, उसको जब हमने पहली बार गोद में लिया था तो कुछ सपना लिया था उसके लिए, सोचा था कि इसके लिए हम अपना पूरा जिंदगी इसके लिए लगा देंगे, कुछ बड़ा करेंगे इसके लिए। याद करो जब हम बच्चे थे, कभी भी जब हम सोचते थे सपने के बारे में, कभी उसके ऊपर बंदिश नहीं लगाते थे। उस समय सामने मर्सिडीज होती थी या BMW होती थी, हमेशा सोचते थे ये तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। याद करो वो दिन जब बच्चे को हमने स्कूल में भेजना था, तो हमारे दिल में कितनी बड़ी इच्छा थी कि अपने शहर का सबसे बढ़िया स्कूल हम अपने बच्चे को देंगे, भारत का सबसे बढ़िया कॉलेज, वहां पर हमारे बच्चे की पढ़ाई होगी। याद करो मम्मी पापा ने हमारे लिए कितनी हर्डल्स, लेकिन उन हर्डल्स के बाद हमारे मम्मी पापा ने पाल पोस कर हमारे को बड़ा किया, हमारे को इस लायक बनाया कि हम अच्छा सोचते हैं, हमारे को इस लायक बनाया कि हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। याद करो वो दिन जब सपनों के बारे में हमारे पास आजादी थी, हम कुछ भी सोचते थे। दोस्तों आज वही बच्चे बन जाओ जिसके सपनों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज कोई बोले कि तू नहीं कर सकता, सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए ये सही है, ये होना चाहिए चल तेरा तो हम फोटो खींचते हैं, तेरे को दिखाएंगे। और इमेजिन करो 1000 दिन के बाद वो दिन जिस दिन आप बड़े एक्साइटेड होंगे, आप अपने शानदार घर के अंदर बैठे होंगे, बहुत प्यारा सा सूदिंग म्यूजिक चल रहा होगा, आप चाय के साथ में पकोड़े खा रहे होंगे, इतने में हॉर्न की आवाज आएगी, पीप पीप। आप अपनी फैमिली मेंबर से कहेंगे, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से या अपने बेटे से, अपनी बिटिया से कहेंगे जल्दी करो टाइम हो रहा है। फटाफट आप चाय का सिप लेंगे और अपना सूटकेस लेकर बाहर निकलेंगे जहां पर शानदार BMW आपका वेट कर रही होगी। एक शानदार व्हाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ शॉफर जो आपके लिए BMW का दरवाजा खोलेगा। आप उसमें बैठेंगे और बढ़िया सा वहां पर म्यूजिक चल रहा होगा और अच्छा सा परफ्यूम उस गाड़ी में आपको और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा होगा। और गाने सुनते सुनते, वो म्यूजिक पे अपना सर हिलाते हिलाते जब वो गाड़ी वहां से निकलेगी गेट से, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे वो घर जो आपने 3 महीने पहले लिया, वो आपका सपनों का घर। दिल में खुशी आएगी कि ये घर अब मेरा है। और पता नहीं चलेगा कब आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर हो जाएगी। आप अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुनते सुनते कब सपनों के आगोश में चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही नींद खुलेगी तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर वही शॉफर कार का दरवाजा खोलकर आपका स्वागत कर रहा होगा। और जैसे नीचे आएंगे तो आपकी टीम के लोग
आपसे गले लग रहे होंगे, आपको माला पहनाई जाएंगी, कंपनी की मैनेजमेंट आपके फूलों को माला पहनाएंगी, आपको बुके देंगी, आपके अपलाइन आपसे गले मिल रहे होंगे, क्योंकि आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होंगे। जब आप अंदर जाएंगे, आप अपने पासपोर्ट को दिखा रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे। कहीं आपके अपलाइन दिख रहे हैं, कहीं आपके टीम दिख रही है, कहीं मैनेजमेंट दिख रही है। बहुत सारे लोग सारे के सारे फॉरेन ट्रिप के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। और ऐसे पॉजिटिव मूड में जब आप आगे बढ़कर अपने प्लेन के अंदर पहला एंटर करेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आगे देखेंगे तो मोदी केयर वाले लोग, पीछे देखेंगे तो मोदी केयर वाले लोग, पूरा का पूरा एरोप्लेन मोदी केयर के लीडर्स के साथ में भरा होगा। जैसे ही रनवे पर वो प्लेन दौड़ रहा होगा तो आपके मन में कुछ ना कुछ शैतानी सूझ रही होगी, और जैसे ही टेक ऑफ हो जाएगा आप अंताक्षरी शुरू कर देंगे। लेफ्ट साइड वाले ए साइड और राइट साइड वाले बी साइड। बार बार एयर होस्टेस आएगी, आप कहोगे तुम भी हमारी साइड में आ जाओ, तू ए साइड में, तू बी साइड में। और वो गाने सुनते सुनाते, चुटकुले सुनते सुनाते, पता नहीं चलेगा कब डिनर आएगा, कब खाएंगे और कब फिर नींद के आगोश में आप आ जाएंगे। और एक मधुर आवाज से आपकी नींद खुलेगी जब सुंदर सी एयर होस्टेस अनाउंस कर रही होगी, क्योंकि हम सब उस प्लेन में स्विट्जरलैंड पहुंच चुके होंगे। और जैसे ही आप पहला कदम बाहर रखेंगे प्लेन से, एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पर आएगा। वो वादियां आपको दिख रही होंगी, आपके सपनों का कंट्री आपके सामने होगा। शानदार मर्सिडीज आपको लेने आएगी, और जब आप अपने 7 स्टार होटल के 70वें फ्लोर के अंदर रूम के अंदर घुसेंगे और खिड़की का दरवाजा खोलेंगे तो वो सपना याद कर रहे होंगे कि एक दिन मैंने सपना देखा था कि मैं डायमंड बनूंगा, एक दिन सपना देखा था कि मेरा अपना घर होगा, एक दिन सपना देखा था कि मेरी BMW या मर्सिडीज होगी। देखो आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अब वो पुराने दिन एक एक करके याद कर रहे होंगे और बड़े खुश होंगे, क्योंकि आपके पूरी फैमिली मेंबर सारे के सारे वो 7 स्टार होटल के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर होंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, कहां पर हैं आप? मन कर रहा है बाहर आने का? क्या फर्क पड़ता है कि वो 1000 दिन बाद दिन आए, 2 साल में दिन आए, एक साल में दिन आए, या 5 साल बाद भी वो दिन आए? आएगा तो जरूर। अगर आप मोदी केयर में रहे, मोदी केयर की लीडरशिप के साथ में पकड़े रखे, सिस्टम को पकड़े रखा, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे, जो आपके अपलाइन कहते हैं उस कदम पर, उस रास्ते पर एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 साल होगा, 3 साल होगा या 5 साल होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि आप करोड़पति जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। ये सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? आजाद होने के लिए तैयार हैं? कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? और सच बताऊं, अमीर तो आप आज ही बन सकते हो। बता दूं कैसे? अमीर वो नहीं होता जिसका बैंक बैलेंस करोड़ों का होता है। अमीर वो होता है जो किसी की लाइफ को चेंज करता है। मोदी कर ये मौका आज आपको दे रहा है कि आप एक व्यक्ति की नहीं, आप दसियों की, आप सैकड़ों की, आप हजारों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हो। आपको यह मौका दे रहा है कि यह आजादी आप पूरी दुनिया में फैला सकते हो। भारत में हर घर के अंदर आजादी मिशन के सिपाही बन सकते हो। क्या आप तैयार हो? क्या उसके लिए अपने घर में आजादी लेकर आने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? करें कुछ बड़ा, बन जाए डायमंड, कर दें अपनी इनकम को 10 गुना।